ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी ड्रामा की फीमेल लीड योमिरी को देखते हैं, जो क्रैब का कॉस्ट्यूम डालकर अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है। वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रही होती है, पर वहाँ बैठे लोगों को ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो सब वहाँ बोर हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उसे फालतू सवाल पूछने लगता है और उसके जवाब का डबल मीनिंग निकालकर येरी का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब देखकर येरी कंफ्यूज हो जाती है। तभी उनमें से एक आदमी मेरी की शादी हो गई है या नहीं पूछता है, जिसमें मेरी ना में जवाब देती है। और ये सुनने के बाद वो उसका और भी मजाक उड़ाने लगता है। अब मेरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना कॉस्ट्यूम निकालने के बाद उन्हें सुनाने लगती है। वो उन्हें यूजलेस और टैक्स पेयर के मनी का वेस्ट प्रोडक्ट बताती है और उनके कंपनी को खुद रिजेक्ट कर देती है और स्पेशली उनके एक हेड को इंसल्ट करने लगती है। ये देख उस हेड को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। ये देख बाकी लोग उसे रोकने लगते हैं, पर मेरी और इंसल्ट करने लगती है और ये सब बाहर से लोग देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ यूरी बैठ प्रिंटिंग करवा रही होती है और अपने दोस्त से फ़ोन में बातें कर रही होती है। वो लोग अपने काम की कमी और पैसों की दिक्कत के बारे में बात करने लगते हैं। फिर उसकी दोस्त तभी मेरी को एक प्रिंटिंग में मिस्टेक दिखाई देता है, जिससे वो वहाँ के इंचार्ज को बताती है। वो उसे बहुत पिकी बुलाता है, पर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। मेरी उसे क्यूट वे में थैंक यू बोलती है और वो भी उसे क्यूट वे में रिप्लाई देता है। फिर हम वेडिंग फेस्टिवल इवेंट में देखते हैं, जहाँ मेरी अपने बॉयफ्रेंड के लिए रिंग ले रही होती है। फिर वह एक रिंग चुन के वापस जाने लगती है और उस समय वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही होती है, पर वो नहीं उठाता। फिर वो उसे मैसेज करती है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी उसे मीरी का मैसेज आता है, जिसे वो रिप्लाई देता है कि वो अभी मीटिंग में है और बहुत बिजी है, जिसे देखकर मेरी थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो अपना फ़ोन साइड में रखकर वापस रोमांस करने लगता है। अभी मेरी किसी से टकराती है और उसे सॉरी कहती है। फिर हम मेरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ वो अपने माँ से बात कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मेरी और वुजिन का ऑलरेडी रजिस्टर्ड मैरिज हो चुका है, पर अभी तक कोई वेडिंग नहीं हुई है। उसकी माँ उसे धूमधाम से शादी करने के लिए कहती है, पर मेरी को अपनी शादी पे खर्चा नहीं करना होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये घर लेने में मेरी की माँ ने कंट्रीब्यूशन किया है, जबकि वुजिन की फैमिली ने थोड़ी भी मदद नहीं की है। मेरी की माँ उसे अपने हस्बैंड के लिए छोटी छोटी सेक्रीफाइस भी करने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि वह उसकी सुना करे, ताकि उनका रिश्ता अच्छे से चले। तभी मैरी के पैर में एक ईयरिंग चुभ जाता है, जिससे वो बैठ जाती है। तभी मेरी उस ईयरिंग को ध्यान से देखने लगती है और वो ईयरिंग उसका नहीं है समझ जाती है। तभी उसे शक होने लगता है और वो जाकर बेड चेक करने लगती है, जहाँ उसे तकिए पर लंबे बाल दिखते हैं।
जिससे वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। जिन अपना फ़ोटो देख अपनी तारीफ़ कर रहा होता है। तभी मेरी उसे एक लड़की के बारे में पूछने लगती है। पहले वो शॉक हो जाता है, फिर वो बताती है कि वो उसे हर एक पोस्ट पर लाइक करती है। तभी वो हंसने लगता है और बताता है कि वो बस एक उसकी कॉलीग है और वो हांगकांग में पढ़ाई करती थी। मैरी उसे बताती है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया है, जिससे उसके मुंह से कॉफ़ी गिर जाता है। फिर मैरी उसे वो इयररिंग दिखाती है। वूजिन उसे बहाने मारने लगता है, पर मेरी उसे सबूत पे सबूत दिखाने लगती है और बताने लगती है कि उसे पता चल गया है कि उन दोनों का कब से अफेयर चल रहा है। वो हर हॉलीडेज़ में जाते हुए उसके साथ ही दिखती है। फिर वो एडमिट कर लेता है कि हाँ, उसका अफेयर चल रहा है। वो बहुत स्ट्रेस था, इसके लिए वो थोड़ा एंजॉय करने के लिए उसके साथ अफेयर कर दिया। इसमें उसने क्या ही बड़ी बात कर दी। वो ये सब देख के मेरी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी तभी वूजिन को मैसेज आता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड एक सेक्सी सी फ़ोटो भेजती है, जिसे देख वो उसे मेरी से छुपाने लगता है। पर मेरी उसे पकड़ लेती है और उसके फ़ोन को देखने लगती है, जिससे वो दोनों फ़ोन के लिए लड़ने लगते हैं। फिर वूजिन उसे गलती से मार देता है, जिससे मैरी रोने लगती है और वो उसे याद दिलाती है कि उसने इस शादी में कितना सेक्रीफाइस किया था। पर वूजिन को उसकी कोई कीमत नहीं और उसे डाइवोर्स के लिए पूछती है। फिर मेरी वहाँ से वापस जाने लगती है, पर थोड़ी देर रुक वापस लौटकर वूजिन के चेहरे पर कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है, जिससे वूजिन भी शॉक हो जाता है। फिर हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहां हमारे ड्रामा का मेन लीड वूजिन दिखता है। वो एक बूढ़ी महिला के साइड में बैठा होता है। तभी वहां उसका बेटा आता है और वूजिन से सीट एक्सचेंज करने के लिए कहता है, पर वूजिन उसे इग्नोर कर देता है और उसी सीट पर बैठे रहता है। फिर लैंडिंग के टाइम हम देखते हैं वो बूढ़ी महिला वूजिन को थैंक यू कह रही होती है। फिर फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसका बेटा उसकी माँ का साइन लेने के लिए उसके साथ बैठना चाहता है, ताकि वो ज़मीन के पेपर पे उसका साइन ले सके और ज़मीन बेच सके। वूजिन उसे ध्यान रखने के लिए कहता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं वूजिन अपने दादी से बात कर रहा होता है और वह कहता है कि वो 3 साल बाद फाइनली हॉलीडे पे जा रहा है। उसकी दादी उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करती है। वो कहता है कि वह उसके लिए खाना रख दे, जब वो अपनी छुट्टियों से आएगा तो खा लेगा। फिर वो अपने दादी को वापस छुट्टियों के बाद काम ज्वाइन करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी छुट्टियों में बहुत सारी एक्टिविटी एंजॉय करता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेरी और उसके एक्स हस्बैंड का डाइवोर्स हो जाता है। उसका हस्बैंड मेरी से उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है। मेरी बताती है कि उसने डाइवोर्स के बारे में अपनी माँ को अभी तक नहीं बताया है। मेरी उसे घर खाली करने के लिए कहती है और तभी वूजिन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। मेरी वूजिन को उसके डाइवोर्स का एग्रीमेंट देती है, पर वो उसे उसके बदले सबमिट करने के लिए कहता है। फिर वह उसे रोकता है और बोलता है कि वह उससे इतना नफरत ना करे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का वापस कॉल आता है और वो मीरी को धक्का दे के चला जाता है। फिर हम मीरी को बस में देखते हैं, जहाँ
वेडिंग की सारी तैयारियां ख़त्म होने का मैसेज आता है। वूरी ये सब देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी वो बाहर बहुत सारे कपल्स को देखती है जो वहाँ वो एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर मीरी बेसबॉल खेलने जाती है जहाँ वो अपने पुराने दिनों को याद करके सारे फ्रस्ट्रेशन निकालती है। फिर वो अचानक से रुक कर रोने लगती है और अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वूजिन को देखते हैं जिसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई होती है। फिर तभी वहाँ एक लेडी आके उसे कॉर्न ब्रेड देती है और उसे वापस आते रहने के लिए कहती है। वूजिन उसका थैंक यू कहता है। तभी हम एक बहुत फेमस बेकरी को दिखाते हैं जिसे बहुत सारे मेडल्स मिले होते हैं। उसी बेकरी में वूजिन की दादी का इंटरव्यू चल रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वूजिन की दादी का एक बहुत बड़ा बेकरी है जो कि दूसरे कंट्रीज़ में भी फेमस है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ फ़ोटो सेशन शुरू हो जाता है। सब लोग वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मैरी को देखते हैं। वो किसी कॉफ़ी शॉप के लिए एडिटिंग कर रही होती है। तभी वो जब सैंपल देखने जाती है तब उसे अपने डाइवोर्स का एग्रीमेंट मिल जाता है। तभी वहाँ डोर बेल रिंग होता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। तभी वहाँ अचानक से एक लेडी आ जाती है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जिसमें ऑफिसर बता रहा होता है उस घर मालिक के रिश्तेदारों ने बिना पूछे वो घर बेच दिया था और उसे वह घर खाली करने के लिए कहता है। मेरी अपने डिपॉजिट हुए पैसे के बारे में पूछती है पर वो मना कर देता है। तभी मेरी अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वो अपने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और उसकी हेल्प मांगती है पर उसका एक्स हस्बैंड उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और उसे वापस कॉल ना करने के लिए कहता है। मेरी परेशान हो जाती है और उधर बैठकर रोने लगती है। वो याद करती है कि उसकी माँ ने कितना लोन ले लिया है। फिर हम मेरी को एक रेस्टोरेंट में बैठकर पीते हुए देखते हैं। तभी वहाँ उसकी माँ का कॉल आ जाता है। उसकी माँ उसके लिए फ्रेश फूड भिजवाने की बात करती है पर वो उसे मना कर देती है। तभी उसकी माँ उसके बचपन की बात करने लगती है जिससे मेरी रोने लगती है। उसकी माँ उसे चिंता ना करने के लिए कहती है। फिर मेरी फ़ोन रखने के बाद बहुत ज़ोर से रोने लगती है। फिर हम देखते हैं वो जिन कार ड्राइव कर रहा होता है पर सडनली मेरी उसके बीच में आ जाती है जिससे मेरी को चोट लग जाती है। वो जिन कार के बाहर आता है और उसके बारे में पूछने लगता है पर मिजी उसे चिंता ना करने के लिए कहती है। वो जिन अपना नंबर मेरी के फ़ोन में सेव कर देता है। फिर वह जब जा रहा होता है तो मेरी उसका नाम देख उसको अपने एक्स हस्बैंड की याद आ जाती है और वो वूजिन को मारने लगती है। मीरी के एक्स हस्बैंड और वूजिन का दोनों का एक नाम देखकर मीरी अपना सारा भड़ास उस पे निकालने लगती है जिससे वो डर जाता है और वहाँ निकलने की कोशिश करता है पर मीरी ज़बरदस्ती उसके कार में बैठ जाती है। फिर वो उसको निकालने के लिए उसे धक्का मार देता है। फिर अचानक से मीरी उसके पीठ पे चढ़ जाती है और गलती से धक्का लगने की वजह से वो कैक्टस के ऊपर बैठ जाती है। फिर वूजिन उसे अपना हाथ देता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर्स कैक्टस का कांटा निकाल रहे होते हैं। फिर जब डॉक्टर्स गॉसिप करते हैं वो सब मेरी सुन लेती है और एम्बेरस्ड हो जाती है। फिर हम वूजिन को देखते हैं जो अपनी बचपन की दोस्त योंग से बात कर रहा होता है।
वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं। फिर सडनली वूजिन खिड़की से मीरी को देखता है और उसे बाय करके वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को कार में देखते हैं। मेरी ठीक से ना बैठ पाने की वजह से उल्टा बैठी होती है। तभी वूजिन उसके मुंह से अल्कोहल की पास आने की बात करता है। इसी तरह चलते चलते सुबह हो जाती है। मेरी कार से निकलती है और वार्म अप करने लगती है। फिर वो दोनों सनसेट देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मेरी वहाँ डीप बातें करने लगती है, जिसे वूजिन भी ध्यान से सुनने लगता है। फिर वह बताती है कि उसके ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं और तभी उसका पेट बजने लगता है। फिर वूजिन उसे घर ड्रॉप करता है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है और घर आने के बाद बहुत एम्बेरस फील करती है। फिर हम लॉटरी का ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, जहां जीतने पर एक घर इनाम में मिल रहा होता है। और दूसरी ओर देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट का सीईओ जानबूझकर उसके नेफ्यू का नाम लिखता है ताकि वो उसे गिफ्ट दे सके और किसी को पता भी ना चले। वो उस लॉटरी को थोड़ा फोल्ड कर देता है और अपने हाथ में छुपा देता है। और जब वो निकाल रहा होता है तो गलती से वो लॉटरी खो जाती है। फिर जब उसे वो लॉटरी मिलता है तो उस पे मीरी का नाम लिखा रहता है। तभी हम देखते हैं मीरी को कॉल आता है, जिसमें उसके जीते हुए इनाम के बारे में बताते हैं। फिर फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब वो उस टेडी बेयर से टकराई थी तो उसे लॉटरी डालने का मौका मिला था। पर वो आदमी बताता है कि मेरी इस लॉटरी को तभी ले सकती है जब वो अपने मैरिज का प्रूफ सबमिट करे। मेरी जल्दी जल्दी अपने मैरिज का डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगती है और उसे सबमिट कर देती है। अभी हम देखते हैं सीईओ का असिस्टेंट उस आदमी को वापस मीरी को कॉल करके उसे कंडीशन समझाने के लिए कहता है। वो उसे जानबूझकर बहुत ही बड़े बड़े कंडीशंस देता है, जिससे वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाए, पर मेरी मान जाती है। अब मेरी टेंशन में आ जाती है। वो अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करने लगती है, पर उसका एक्स हस्बैंड उसका फ़ोन नहीं उठाता। मेरी बहुत ही परेशान हो जाती है। वहाँ देखते हैं उसका एक्स हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है। मेरी वहाँ छत पर बैठ जाती है और एक घर का एडवर्टाइजमेंट देखने लगती है। तभी उसे वूजिन का मैसेज आता है और उसे एक आइडिया भी आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में वूजिन और मीरी को देखते हैं, जहाँ मीरी उसे शादी के लिए पूछती है।